आपका स्वागत है एक्सपोर्ट इंपोर्ट वीडियो में। तो आज हम देखेंगे कि एचएस कोड और आईटीसी कोड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ आईटीसी एंड एचएस कोड? सो जो पहले हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो पहले हम जानेंगे एचएस कोड के बारे में। तो एचएस कोड होता है क्या है? तो फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि राइस ले लीजिए। एज अ प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पर चाइना में राइस का नाम कुछ और होता है, जापान में कुछ और होता है, स्पेन में कुछ और होता है, या आयरलैंड में कुछ और होता है। तो अभी अफ्रीका में भी कुछ और होता है। तो जैसे कि किसी को राइस इंपोर्ट करवाना है या एक्सपोर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो क्या किया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने या वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने उन्होंने एक कोड बना दिया सारी प्रोडक्ट के लिए। ये जो इधर आप स्क्रीन पे देख रहे हो वही लिखा है जो मैं समझा रहा हूँ कि हर एक प्रोडक्ट का एक अलग से यूनिक कोड बना दिया, ताकि हर एक कंट्री के लोगों को आसानी रहे कि ये राइस का सिर्फ यही कोड होगा इंटरनेशनली। वैसे ही एक आईटीसी कोड बनाया है, इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन। मतलब जैसे कि हमारे पास राइस वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने बना दिया राइस है, पर वो कैटेगरी हो गई। हमारे पास राइस के अंदर भी बहुत टाइप्स होते हैं। तो उस टाइप्स को कैसे बताएं? जैसे कि टाइप्स में क्या होता है, बासमती राइस या नॉन बासमती राइस। तो उस दोनों में दो टाइप्स आ गए, पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने उसके लिए नहीं बनाया। तो उसके लिए स्पेसिफिकेशन करने के लिए हमारे इंडियन ने एक अलग से कोड बनाया। एचएस कोड के बाद में जो एचएस कोड होता है 6 डिजिट का होता है, उसके बाद जो दो डिजिट का होता है वो आईटीसी होता है। वो स्पेसिफिकेशन देता है कि कौन सा राइस है। अगर बासमती राइस है तो 30 रहेगा। फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, मुझे स्पेसिफिकली वो नहीं पता कि कौन सा कोड यूज़ होता है बासमती राइस के लिए, पर मैं फॉर एग्जांपल के लिए बोलता हूँ कि बासमती राइस के लिए 30 यूज़ होता है, या फिर नॉन बासमती राइस के लिए 20 यूज़ होता है। तो अगर कोई कस्टम एक्सपोर्ट कर रहा है 20 से, तो कस्टम को पता चल जाएगा ये नॉन बासमती राइस है, और 30 से करेगा तो पता चल जाएगा बासमती राइस है। वैसे ही हर एक कंट्री ने अपना अलग एचएस कोड के बाद भी अलग कोड बना के रखा है। जैसे कि इंडिया में आईटीसी कोड है। तो ये जो आप पढ़ रहे हो वो जो मैंने बताया वही है। इसमें सिर्फ ऐड करना चाहूँगा कि जो एचएस कोड के 4 डिजिट होते हैं वो जीएसटी से लिंक होते हैं, जैसे कि उनको पता चल जाए कि ये कौन सी कैटेगरी रहेगा। जैसे कि 1006 है तो वो राइस हो गया, तो राइस का टैक्स कितना है एक्सपोर्ट के लिए वो लग जाएगा, या फिर एग्रीकल्चर का, या फिर स्पाइसेस का, मशीनरी का, जो भी है वो फॉर फर्स्ट डिजिट हम आगे देखेंगे वो लिंक होते हैं जीएसटी से। तो आई होप अभी तक आप क्लियर हो गया होगा। तो एचएस कोड का फुल फॉर्म क्या है? एचएस कोड का फुल फॉर्म है हार्मोनाइज सिस्टम, इंटरनेशनली सेम होता है। और आईटीसी का इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन। तो ये दो कोड होते हैं हमारे इंडिया के लिए। बाकी और कंट्री के लिए उनके एचएस कोड तो सेम रहेगा, पर दूसरे आईटीसी की जैसे ही उन्होंने अपना सिमिलर कोड बनाए होंगे। तो एचएस कोड आप देख सकते हो कि डिजिटल लैंग्वेज में होता है, डिजिटल न्यूमेरिक लैंग्वेज में होता है, नंबर्स में होता है। तो मैंने जैसे बताया आईटीसी कोड, जैसे बासमती राइस का मैंने एग्जांपल लिया था, तो आप देख लीजिए कि फर्स्ट 6 डिजिट एचएस कोड है 100630, तो राइस हो गया। जैसे वर्ल्ड में उसको पता है राइस है, पर और जीएसटी 1006 से ही पता चल जाएगा कि राइस है। तो उसके बाद जो टू मोर डिजिट हम ऐड करते हैं, उससे पता चल जाता है कि बासमती है 20 है तो बासमती राइस है, 20 नहीं है तो बासमती राइस नहीं है, नॉन बासमती राइस है। वैसे ही आगे चलते हैं एचएस कोड में, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि जो 8 डिजिट का आप कोड दिख रहे हो उसमें फर्स्ट 6 डिजिट एचएस कोड है और बाद के आईटीसी कोड है। तो हम स्पेसिफिकली देखते हैं जो 07 होता है फर्स्ट कोड, आप इधर देख सकते हो फर्स्ट 07, 03, 10 एंड 10। तो ये एचएस कोड है ऑनियन का। तो स्पेसिफिकली एचएस कोड का ऑनियन का एचएस कोड है, तो उसको देखते हैं कि एचएस कोड ऑनियन तक हम कैसे पहुंचते हैं एचएस कोड के थ्रू। तो चले जाते हैं 07 में। तो 07 है चैप्टर। तो चैप्टर वाइज आप देख सकते हो कि बहुत सारे एचएस कोड में चैप्टर है कैटेगरी वाइज। जैसे एग्रीकल्चर का हो गया तो उसका अलग से 01 रहेगा, मशीनरी होगा तो उसका कुछ और रहेगा। वैसे ही ऑनियन एग्रीकल्चर का है तो 07 है। उसके बाद आ जाता है 03, वो होता है एचएस हेडिंग। उसके बाद होता है 10, वो होता है एचएस सब हेडिंग। मतलब 2 नंबर पे उसका
स्पेसिफिकेशन बढ़ जाता है प्रोडक्ट का। और उसके बाद होता है टैरिफ आइटम लेवल, मतलब स्पेसिफिकली कौन सा प्रोडक्ट है वो हमको लास्ट में पता चल जाता है। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, जैसे 07 में चलते ही पता चल जाएगा कि वेजिटेबल का चैप्टर आ गया है। ये पूरा जो आगे जो हम जाएंगे 07 के आगे, तो वो सारा एग्रीकल्चर या वेजिटेबल्स का रहेगा। तो जैसे ही हम 03 लिखते हैं तो उसमें आ जाएगा ऑनियन, सैलड, गार्लिक, पर मुझे तो ऑनियन एक्सपोर्ट करना है, तो फिर मैं 10 जैसे ही लिखूंगा उसमें आ जाएगा फ्रेश और चिल्ड ऑनियंस एंड सैलड, पर अभी भी 2 प्रोडक्ट है। तो जैसे मैं 10 करूँगा उसमें आ जाएंगे फ्रेश और चिल्ड ऑनियंस। वैसे ही पूरा 8 नंबर का है, पर 6 नंबर तक आप देख सकते हो 07, 03, 10 उधर तक एचएस कोड है। पर हमारे पास और भी है, तो इंडिया ने क्या किया है, खुद का आईटीसी कोड, मतलब और स्पेसिफिक के लिए और 1-2 नंबर ऐड कर दिया। तो नीचे लास्ट में आ जाएंगे टैप फ्रेश और चिल्ड ऑनियंस। तो जैसे ही हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एप्पल का एचएस कोड है, तो आप फर्स्ट देख रहे हो कि 08 है, वो भी सेम एडिबल फ्रूट्स एंड नट्स पिल्स ऑफ सिट्रस मेवल। बट मेरे को एप्पल प्रॉपर एप्पल करना है, तो उसके बाद आएगा हेडिंग 08 और 0808 एप्पल्स, पियर्स, कोयर्स, फ्रेश, पर अभी तक एप्पल नहीं आया। अभी उसके बाद आएगा सब हेडिंग, उसके आएगा 10, वो होगा एप्पल। जो नीचे दिख रहे हो कंट्री स्पेसिफिकेशन डिवीज़न, वो होता है कंट्री वाइज, मतलब नेशनली। ये जो फर्स्ट आप देख रहे हो 08, 08, 10 वो इंटरनेशनली होता है, पर हमारे इंडिया में एप्पल में भी बहुत सारी वेराइटीज़ है, तो हम इंडिया में और भी ऐड करके हम उसका मोर स्पेसिफिकेशन निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं आईटीसी। पर ये जो 6 नंबर का कोड है वो एचएस कोड है। उसके बाद आगे आ जाते हैं कि हम अपना प्रोडक्ट का एचएस कोड कैसे फाइंड करें। जैसे कि मैं स्पाइसेस या बासमती, चलो मैं बासमती राइस ले लेता हूँ कि बासमती राइस मेरे को एक्सपोर्ट करना है, उसका एचएस कोड मुझे नहीं पता है। तो उस पर लगने वाला टैरिफ मुझे नहीं पता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी कितनी पता है, या उस पर लगने वाली स्कीम या जो मुझे बेनिफिट मिलने वाला है वो कैसे पता चले, वो एचएस कोड से ही पता चल सकता है। तो उसके लिए हम एचएस कोड हमारे पास होना ज़रूरी है। तो हम कैसे अपने प्रोडक्ट का एचएस कोड फाइंड करें, तो आइए देखते हैं। तो पहले तो आप ये लिस्ट राइट डाउन कर दीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारी वेबसाइट है जहाँ पे आपका प्रोडक्ट का एचएस कोड अवेलेबल है। और आगे हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम अपना एचएस कोड कैसे ढूंढ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एचएस कोड ढूंढने के लिए गूगल ओपन कर लेंगे और उसमें लिख देंगे, हम ढूंढेंगे आज ऑनियन का एचएस कोड। मुझे रेड ऑनियन एक्सपोर्ट करना है, तो इधर से मैं 6 डिजिट कर लूँगा, क्योंकि हम इंडियन ट्रेड पोर्टल पे हम सिर्फ 6 डिजिट ही डाल सकते हैं, और उधर से आगे हम सिलेक्ट कर सकते हैं या क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं हमारा एचएस कोड। तो लिख देते हैं इंडियन ट्रेड पोर्टल। तो जैसे ही हम इंडियन ट्रेड पोर्टल में आ जाएंगे तो उस पर पेस्ट कर लेंगे और फाइंड पे क्लिक कर देंगे। तो मुझे तो रेड ऑनियन का एक्सपोर्ट करना है, तो उसका एचएस कोड कौन सा है, मतलब मुझे मिल तो गया है, पर उसका क्रॉस वेरीफाई या उसका प्रॉपर एचएस कोड कौन सा है वो जानने के लिए इधर ढूंढना पड़ेगा कौन सा डिस्क्रिप्शन में कि इधर रेड ऑनियन कहाँ लिखा है। तो चिल्ड ऑनियन सीड्स, ग्रीन चिली इधर तो नहीं मिल रहा है, तो इसमें आगे हम जाते हैं, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप गाइस देख सकते हो कि आप रोज़ ऑनियन मतलब गुलाबी ऑनियन हो गया, वही रेड ऑनियन होता है। तो इसका एचएस कोड है 07031011। तो ये ऐसे करके आप प्रॉपर इधर है लिखा है वह 07031010। तो ये सैल्यूट का होता है, ऑनियन का होता है, पर इधर आपको इंडियन ट्रेड गवर्नमेंट ही बता देंगी कि आपका प्रॉपर एचएस कोड कौन सा है। तो ये तरीका है आपका प्रॉपर एक्चुअली राइट एचएस कोड या आईटीसी एचएस कोड ढूंढने का तरीका। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है आप कमेंट में राइट डाउन कर दीजिए, मैं उसका आंसर करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।